नमस्कार, मेरा नाम है मोहन जवान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में अंगड़ी से संबंधित वीडियो तो देख लिए होंगे और आप लोग को तो समझ भी आ गया होगा। तो इसी सत्र का सबसे आखिरी वीडियो है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ भाषा ज्ञान से। भाषा ज्ञान में क्या आता है? अपठ्य गद्यांश आता है और अपठ्य गद्यांश में उस सारांश को पढ़ के आप लोग को पांचों प्रश्नों को हल करना होता है। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ उसको किस तरह से गद्यांश को पढ़ा जाता है और उसी हिसाब से कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र से भाषा परीक्षा से आप लोग को अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 बताऊंगा और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अनुच्छेद 1 और 2 पढ़ने से पहले आप लोग को इसका निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इस खंड में 4 अनुच्छेद दिया हुआ है। मैं अभी आपको अनुच्छेद 1 और 2 आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भी यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न पत्र में। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिसमें 4 विकल्प दिया गया है ए बी सी डी करके। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसके गद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको हल करना है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के दिया रहता है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद क्रमांक 1 पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा कहानी टिप दिया हुआ है। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। क्या था? निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया, ठीक है। अचानक से उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छिटक गया, हबड़ा गया, ठीक है। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो आवाज लगा दिया, थोड़ा सा हबड़ा गया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 61। हरीश पार्क में अपने खालिस्तान के साथ खेल रहा था। ए भाइयों के साथ, बी सहपाठियों के साथ, सी मित्रों के साथ, डी टोली। इसका सही उत्तर है सी मित्रों के साथ। तो यहाँ पर गद्यांश में मित्रों करके लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 62। हरीश खालिस्तान तालाब में कूदा था। ए तैरने के लिए, बी मछली पकड़ने के लिए, सी बतखों का पीछा करने के लिए, डी स्नान करने के लिए। इसका सही उत्तर है तैरने के लिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश में मिल जाएगा, हरीश तैरना चाहता था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 63। मौसम खालिस्तान था। ए बहुत गर्म, बी थोड़ा गर्म, सी बहुत ठंडा, डी ठंडा और वर्षा वाला। इसका सही उत्तर है डी ठंडा और वर्षा वाला। तो यहाँ पर आप लोग का दिख रहा होगा, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप आनंद लेते हुए, ये वाला है। थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है और वैसा ही देता है। प्रश्न क्रमांक 64। तालाब में और कौन था? ए कुछ बतखें, बी 2 लड़के, सी हरीश का मित्र, डी मछुआरे। तालाब में कौन था? कुछ बतखें भी था। तालाब में बतख था तैरने के अलावा, क्योंकि हरीश के मित्र बहुत पहले से तैर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ बतखें था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा कुछ बतखें था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 65। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा खालिस्तान का है। ए फिसलना, बी गिर जाना, सी कूदना, डी चढ़ना। इसका सही उत्तर है कूदना। तैरना ने गोता लगाना मतलब कूदना, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया। अनुच्छेद 1 ये छोटा सा कहानी दिया हुआ था। अब अनुच्छेद 2 में थोड़ा सा विज्ञान जैसा है, जीव जंतु के बारे में इसमें दिया हुआ है। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आता है। सांप कैसा है? रेंगने वाला एक जंतु है।
इस समूह में मगरमच्छ भी आता है, छिपकलियां भी आता है और कछुओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इन तीनों क्या रेंगते हैं। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन वे साल भर ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते, मतलब बर्फ वाले इलाके में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। सांपों की दृष्टि से बहुत कमजोर होती है, मतलब सांप का जो देखने की क्षमता होता है थोड़ा कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करता है। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं, जो सांप जीभ को बाहर बार निकालता है। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लिए। चलिए नीचे प्रश्न जो दिया गया है उसको हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 66, सांपों को खालिस्तान कहा जाता है। ए छिपकली, बी सल्क, सी रेंगने वाला, डी कछुआ। इसका सही उत्तर है रेंगने वाला। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 67, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। ए बर्फ में जमे स्थानों में, बी मरुस्थलों में, सी वनों में, डी झीलों में। इसका सही उत्तर है सर बर्फ में जमे स्थानों में। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, बर्फ पे जमे स्थानों में। तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 68, सांपों का कमजोर होती है। ए सूंघने का बोध, बी सुनना, सी स्पर्श बोध, डी दृष्टि। सांपों का दृष्टि कमजोर होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। खालिस्तान सांप को चोट लगने से बचाती है। ए जीभ, बी सल्क, सी मृत चमड़ी, डी नाक। इसका सही उत्तर है सल्क आएगा। ठीक है, यहाँ पर सल्क लिखा होगा। सांपों को धागा होता है, वर्ष में कई बार अपनी मृत चमड़ी बाहरी परत छोड़ देता है। यहाँ पर बाहरी परत का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पर आपको मृत चमड़ी भी आ सकता है। ठीक है, सी वाला। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। ये जीना, भी चलना, सी पलायन करना, संबंधित होना। जीवित रहना मतलब जीना होना चाहिए मेरे ख्याल से। सांप सुरक्षा करती है, यहाँ पर दिया नहीं है, जीना होगा। ठीक है, जीवित रहना मतलब। तो ठीक है, आप लोग को समझ आ गया, इस तरह से हल किया जाता है। इसके अलावा और भी है, बस आपको गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हल करना है, क्योंकि घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे कैसे घुमा फिरा के पूछा हुआ है। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र से भाषा ज्ञान से आप लोग को समझ आ गया होगा किस टाइप का अपट्टी गद्यांश आते हैं। और जो अपट्टी गद्यांश होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से लिए हुए होते हैं। जैसे आपका कहानी का भी हो सकता है, आपका किसी विज्ञान का भी हो सकता है, और समसामयिक घटना से संबंधित भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस गद्यांश को पढ़कर ये निम्न प्रश्नों को हल करना होता है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नए नए वीडियो लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।